दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में रोड शो और उस रोड शो से पहले किस तरह से कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता और विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, ये तमाम तस्वीरें आपने देख ली। रोड शो शुरू हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के खिलाफ जो भयंकर विरोध प्रदर्शन बीजेपी शासित राज्य में हुआ है, उसने बीजेपी के जान को हलक में आकर लटका दिया है। एक ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है, उसके बावजूद उस विरोध को रोक नहीं पाए। इसी विरोध का डर नरेंद्र मोदी साहब के रोड शो के वक्त भी था। इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कल तक इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी के वक्त में लगी थी, हर साल आने वाली उसकी बरसी पर छाती पीटने वाली मोदी सरकार के नेता, मंत्री और जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सोचिए इस दौर में सिर्फ मोदी साहब के रोड शो को सफल बनाने के लिए कैसे एक एक विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को हिरासत में ले रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्य में बवाल हो गया। बवाल क्या, पूरे के पूरे समुदाय सड़क पर उतरकर विरोध में जुट गया है, जिसने सिंहासन को हिला दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। नरेंद्र मोदी साहब का चल रहा है भैया रोड शो। पहले रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा दूं, कितना भव्य रोड शो है भाई। मैं कायल हो गया हूं रोड शो को देखकर। वैसे खुद भी वो बेचारे परेशानी होंगे कि रोड शो अच्छा हो पाएगा नहीं। पिछली बार आए थे तो काशी में भाषण दे रहे थे, तभी लोग निकल गए थे, वो तमाम चीजें थी। लेकिन इस बार रोड शो को लेकर थोड़े शायद उत्साहित नजर आए कि लोग सड़क पर नजर तो आ रहे हैं, बस बाद में इसकी पोल ना खुल जाए कि भाड़े पर लाई गई थी भीड़। देखिए आगे कैमरामैन की गाड़ी जा रही है, फिर एक गाड़ी पीछे से जा रही है। नरेंद्र मोदी साहब इसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये पूरी की पूरे रोड शो है। अभी तो देखिए, इसके साथ साथ आज आपको ये भी दिखाऊंगा कैसे बीजेपी शासित राज्य में मशाल जुलूस निकाला गया। अच्छा, ये संभव कैसे हुआ? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का ये रोड शो था, सफल बनाने की जिम्मेदारी योगी सरकार पर थी। क्योंकि इससे पहले जब काशी आए थे, तो जब ये बयान भाषण दे रहे थे, उस समय जनता निकल गई थी। उसके बाद ही बयान आ गया था आनंदीबेन पटेल का कि भगवान श्री राम के दर्शन करने तो आसान है, लेकिन सरकारी फाइलों के दर्शन करने मुश्किल है। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार फ्लॉप है। उसके बाद मोहन भागवत का बयान आ गया था कि जहां अभी भी ऐसे हालात हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें, उनके लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता, बहुत सारी चीजें कही। यानी उन्होंने मोदी सरकार फ्लॉप बताई थी। एक बार फिर से ये सब हुआ है, दोबारा यहाँ पर आए हैं मॉरिशस के, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आए हुए हैं, उनसे मीटिंग करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन वाराणसी दौरे के वक्त ये रोड शो मैं पहली बार देख रहा हूं। मैं जब से पत्रकारिता में हूं, ये सबसे ज्यादा रोड शो करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। काम की पता नहीं, लेकिन ये सारे कामों के लिए जाने जाएंगे। वाकई इन्होंने इतिहास रचा है। लेकिन ये हुआ कैसे? हुआ ऐसे, पहले देखिए यहां क्या चल रहा है। तो ये देख रहे हैं आप किस तरीके से भीड़ सड़क पर जुटी हुई है। पहले ये इसलिए दिखा रहा हूं, ये आप कितने ही अपने नाम के कसीदे गढ़ी है, लेकिन यहां क्या हो रहा है देखते चलिए। तो असम में आदिवासी समाज के लोग भ्रष्ट बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। मोरन समुदाय के लोग पूरे असम में बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। असम से हेमंत विश्व शर्मा की विदाई का समय आ गया, ये कहा जा रहा है। ये लुटियंस मीडिया की तरफ से था, जिसे शीतल यादव ने ट्वीट किया, लेकिन बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है। अच्छा, ये विरोध क्यों हो रहा है जरा समझिए। असम में हेमंत विश्व शर्मा की सरकार, कई गंभीर आरोप पहले से उनमें थे, लेकिन अचानक से वो बीजेपी में आते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं और उसके बाद भी कई आरोप लगे। अभी 2 हफ्ते पहले ये खबर आई थी, जिसमें कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उसमें असम सरकार की तरफ से एक वकील साहिबा आती हैं। उनसे जज साहब पूछते हैं कितनी जमीन का मसला और किस कंपनी को देना है। वो कंपनी अडानी की होती है और अडानी की उस कंपनी को 3000 बीघा जमीन देने की बात चल रही होती है। जैसे ये सुनते हैं, जज साहब उछल पड़ते हैं। वो कहते हैं 3000 बीघा यानी एक जिला। वकील साहिबा घबरा जाती हैं कि बात तो सही है, कहती मुझे नहीं मालूम यार बात है। सोचिए, अडानी को आदिवासियों की जमीन देने का खेल चल रहा होता है और जिन पत्रकारों ने इस खेल को चलाया होता है उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला लग जाता है। अब उन्हीं आदिवासियों ने मोर्चा खोल दिया है हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार के खिलाफ, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा बार बार ये बताते रहे मैंने कितनी मदरसे बंद करे, मियाँ बनाने का ठेका नहीं लिया। मियाओं की वजह से ही महंगाई चरम पर है, ये टमाटर के दाम बढ़े हैं। ये बयान उनके अपने हैं। जब जब आप सुनेंगे तो ऐसे ही बयान आप सुनेंगे। लगातार इसी तरह की खबरें वहां से निकल कर इन दिनों आ रही हैं। अब
अब आप सोचिए, असम में मशाल जुलूस निकली है बीजेपी के खिलाफ, हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। उनसे परेशान हो चुके हैं, आदिवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। जब ये पीडीए का जिक्र किया जाता है तो ये ए नाम आदिवासियों का है, अल्पसंख्यकों का है, और इसी नाम से ये लोग घबराते हैं। ये आदिवासियों से कितनी मोहब्बत करते हैं, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहां देखिए एक और वीडियो निकल कर आई, वीडियो देखिए, बेतहाशा भीड़, बेतहाशा भीड़, आप देखते चलिए। देख रहे हैं हर एक के हाथ में मशाल, जिसके हाथ में मशाल नहीं वो अपनी मोबाइल की टॉर्च से काम चला रहा है। ये तिनसुकिया है, वहां पर ये प्रदर्शन हुआ है, भयंकर प्रदर्शन। इसी प्रदर्शन से क्या नरेंद्र मोदी साहब घबराए हुए थे, जिसकी वजह से ये देखिए अजय राय को पहले ही हिरासत में ले लिया गया। देखिए वीडियो। तो ये हालात क्या है, और भी जरा वीडियोस देखते चलिए। तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाई इसी ले रहा हूं, नरेंद्र मोदी साहब के रोड शो से पहले कैसे विपक्ष के साथ व्यवहार किया गया। एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी साहब का मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि मुझे मेरा आलोचना करने वाला होना चाहिए, लोकतंत्र में आलोचना की जगह होनी चाहिए, और वही लोकतंत्र स्वस्थ होता। बड़ी बड़ी टीम यहां की थी, लेकिन ये बताना उस समय भूल गए थे कि आलोचना उनको पसंद नहीं है। वो विपक्षी पार्टियों की आलोचना करते रहे या उनकी पार्टी के नेता कुतर्कों के जरिए आलोचना करते रहे, वो पसंद है, वो लोकतंत्र को जिंदा रखता है। यही वजह है ना, जब बारी आई तो आप क्यों ऐसे विरोध प्रदर्शन से डर रहे हैं। एक दिन पहले ही रायबरेली में हुए राहुल गांधी के दौरे के वक्त योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सड़क पर लेट लेट कर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहां हो गया उल्टा। वहां यह हुआ कि जनता साथ आई और उन्होंने भाजपाइयों को खदेड़ दिया। बाद में रोने लगे दिनेश प्रताप सिंह कि बीजेपी के अध्यक्ष को पत्र लिखा और कहा कि रायबरेली में ऐसा स्वागत हुआ राहुल गांधी का जैसे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, यानी प्रधानमंत्री हो। ये योगी के मंत्री रोते हुए उनको लिखते हैं। रोना ही हुआ ना एक तरीके से, जिस आदमी ने पूरी जान फूंक दी हो प्रदर्शन में और प्रदर्शन कामयाब ना हो पाया हो, वहां उल्टा राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग गए हो, बीजेपी के खिलाफ मोदी के विरोध में नारे लग गए हो, तो सोचिए वो आदमी कितना सुबका होगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, उल्टा यहां पर भी वही हालात होने वाले थे। लेकिन क्या किया, विपक्ष को कैद करा दिया गया। कुछ इस तरीके तस्वीरें देखिए, हाथ में वोट चोरी गद्दी छोड़ के होर्डिंग्स हैं, ये सारे होर्डिंग दिखाने थे, लेकिन डरा हुआ कितना होता है व्यक्ति। अब आप इन तस्वीरों से समझिए विरोध से कितना डरना है। तो ये तस्वीर है। चलिए फिर आपको असम लेकर चलता हूं, एक असम की और तस्वीर दिखाता हूं। शानदार वीडियो है। हेमंत बिश्व शर्मा, दिक्कत हेमंत बिश्व शर्मा के सामने ये है, चुनौतियां बहुत देते हैं। यहां पर भी एक कांग्रेस के नेता को चुनौती। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पिछले 6 महीने से 10 सितंबर तक गौरव गोगोई को गिरफ्तार करने का चैलेंज दे रहे। तो कह रहे 10 सितंबर तक मैं गौरव गोगोई को गिरफ्तार करवा लूंगा। इसके बाद गौरव गोगोई गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे और कार्यकर्ताओं और जनता ने मिलकर कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया। हर तरफ जिंदाबाद के नारे, जैसे राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के दौरान सुनाई दिए। लेकिन मोदी साहब के जिंदाबाद के नारे से ज्यादा उनके विरोध में नारे सुने जा सकते थे। वो बात अलग है, पुलिस कानून तंत्र का इस्तेमाल करके उन आवाजों को दबाने की कोशिश की। क्या क्या नहीं करते लोग। नमस्कार।